बहुत दिक्कत होती थी, है ना। कारें जो तैरती थी, जैसे कोई नाव तैर रही है ना पानी में, ऐसे तैर के निकलते थे हम। तो इस बार हमारे को ना बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं हुआ, पानी बिल्कुल नहीं भरा सर। पानी नहीं भरता है, सब रोज याद करते हम, पानी में तैरते थे, एक मटका भी। बहुत बढ़िया किया है साहब आपने, बहुत धन्यवाद भगवान, इनको मैं तो बहुत। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा में जल भराव की पुरानी समस्या पर अब सख्ती से निपटा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी हैं और उनके एक्शन मोड में आने से अधिकारियों के पसीने छूट चुके हैं। रोड नंबर 14 पर हर साल मानसून में पानी भरने की तस्वीरें आम थी, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हैं और इसकी वजह है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की एक्टिव मॉनिटरिंग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रोड नंबर 14 पर खुद पहुंची और हालात का उन्होंने जायजा लिया। अगले ही दिन उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई के अधिकारियों को मौके पर तलब किया और सड़क से पानी निकासी की सुस्त चाल पर जमकर फटकार लगाई। उनका साफ संदेश था, जनता को राहत देना ही प्राथमिकता है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिया ने यह भी कहा कि इतनी बारिश तो अभी हुई ही नहीं है, अगर अभी ही हालात बिगड़े हैं तो असली मानसून में क्या होगा। उन्होंने यह भी उजागर किया कि विभागों के बीच समन्वय की कमी और अतिक्रमण की समस्या भी बड़ी वजह है। मेरे को बहाने मत बताओ, आप सब पता है आप लोगों को क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं अभी पूरा वहां से देख के आ रही हूँ, जगह जगह पे बिजली बढ़ रही है, काम मेरा सारा का सारा आपके पास है और डेली प्रोग्रेस में क्या होगा, काम सारा रुका हुआ है, जगह जगह पे पानी भर रहा है, मानसून चल रहा है, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपने यहाँ समाधान ढूंढा, वैसे ही नहीं निकाल सकते क्या? अभी मानसून है तो अभी तो तुरंत सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इस बार पानी नहीं भरा तो इस बार मैं देखूंगी, चाहे मुझे 10 बार आना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी कहीं भी कंप्लेंट करनी पड़े तो मैं करूँ। उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। बिना जनता की मदद के एंक्रोचमेंट नहीं हट सकता। रोड नंबर 14 के बाद दिया कुमारी भाकरोटा पहुंची, जहां उन्होंने रिंग रोड और अजमेर रोड के पास हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मानसून की शुरुआत से पहले जरूरी काम पूरे नहीं हो पाए हैं, जिससे जलभराव और ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों से दो टूक कहा, रिंग रोड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करें, वरना नतीजे भुगतने होंगे। साथ में मौजूद थे पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता, एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर और जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी। मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि अब विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए हर महीने 2 बैठक होंगी, जिनमें संबंधित विभागों को बुलाकर जमीनी हालात समझे जाएंगे। विद्याधर नगर के लोग इस बार राहत में हैं। स्थानीय निवासी कह रहे हैं, ये पहली बार है जब बारिश के बाद भी पानी नहीं भरा और हमारी समस्याओं को लेकर कोई नेता खुद सड़क पर उतरा हो। दिया कुमारी ने न सिर्फ ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया, बल्कि सुस्त चाल वाले अधिकारी जो हैं उनको चेताया भी कि अब विकास कार्यों में देरी नहीं चलेगी। जयपुर में मानसून की पहली बारिश में दिखी ये साफ सुथरी तस्वीर इस बात का इशारा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हालात सुधर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों की ये चेतावनी फाइलों से बाहर आकर जमीन पर कब तक असर दिखाती है। बहुत दिक्कत होती थी, है ना। कारें जो तैरती थी, जैसे कोई नाव तैर रही है ना पानी में, ऐसे तैर के निकलते थे हम। तो इस बार हमारे को ना बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं हुआ, पानी बिल्कुल नहीं भरा सर। मैडम ने जो डेवलपमेंट मैडम ने हमारे लिए बहुत, पानी नहीं भरता है, सब रोज याद करते हम, पानी में तैरते थे, एक मटका भी। बहुत बढ़िया किया है साहब आपने, बहुत सामने की तरफ सामने आपने जो काम किया साहब। हरियाणा का गुल्लक भेजावा आई बारी, अब नहीं बहने। धन्यवाद भगवान, इनको मैं तो बहुत। मतलब बहुत खुशी हुई कि ये जो प्रॉब्लम थी जल भराव की, ये देखिए हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल ही हुआ है और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसी हमारी सरकार बनी, तुरंत ही इस काम को सबसे प्राथमिकता से लेकर इस काम को करवाया। आगे आपने देखा सीकर रोड तक, पूरा सीकर तक जगह जगह में फ्लाईओवर्स का निर्माण चल रहा है
नालियों का भी काम हो रहा है। कुछ काम तो तेज गति से चल रहा है, कुछ काम में अभी मैंने इनको काफी कुछ कहा है कि आपको इसको तेज गति से करना और जल्दी करना है। इसमें क्या BRTS भी हट रही है, BRTS भी हट रही है, आपने देखा ये अननेसेसरी इवल था, इसको भी हटा रहे। मेट्रो आएगी यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मैं नहीं कहूंगी कि पूरा सॉर्ट आउट हो गया, इसमें अभी समय लगेगा, साल 1.5 साल और लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि मुझे आपने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को जैसे जैसे प्रोसीजर के माध्यम से रिजॉल्व करती रहूं।